हल्की हल्की उम्र के पतले पतले से, अब भैया 2-3 आगे वे और आके टक्कर सी मारे। मैंने कि यार ये दूसरी कंट्री है, मैंने कितनी बर्दाश्त तो 9:30 हो गए। अब मैं पीछे को हट गया, मैं फिर भी परे को चलो गो, मतलब एक बेर होगी, 2 बेर होगी, करे जा। हाँ वे फिर आ गए। अब जैसे वो आयो, मैंने साले में धक्का ही मार दिया। मैंने जो देखी जा साली, अब देखी जो बर्दाश्त अब न हो रही भाई, मैंने साले में धक्का मार दिया। बहन से मैंने की तेरी बहन को कहा बहन क्या बढ़िया था गुरु। एकमात्र वही बंदा है जो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में बिना किसी मेहनत के जितवा सकता है। गैस करो कौन है, कमेंट में लिखो। ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? तेरी आंखें, मेरी आंखें, तेरी आंखें, बता दूं? बोलो ना बाबा, ऐसी क्या खास बात है मेरी आंखों में? देख हमारी भैंस की तरह है, देख। और अब्दुल, अबे ये तूने मुंह क्यों ढक रखा है? ठंड की वजह से, ठंड बहुत बढ़ गई है ना, इसलिए। इतनी भी नहीं बढ़ेगी ठंड। प्रदूषण, प्रदूषण तो बढ़ गया है। मोदी सरकार प्रदूषण फैला रही है, प्रदूषण की वजह से हमको ये पहनना पड़ा है। मैं भी तो बैठा हूं मुंह खोल के। तो तुम्हारी क्या है, तुम तो कहीं भी मुंह खोल देते हो। अबे तेरी दाढ़ी कहाँ गई? यार हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। दाढ़ी कैसे कट गई? सैलून वाले की मिस्टेक से। सैलून वाला जो है वो अपने आप को समझ लिया था वो खतरा करने वाला। उसने हमारी जैसे बचपन में जैसे हमारे मौलाना ने हमारी नूनी काट दी और दाढ़ी वाले ने हमारी दाढ़ी काट दी और पूरा मूड खराब हो गया। जो ताड़ू सही सही बता, गलती से कट गई या फिर SIR के चक्कर में कटवा दी? ताड़ू तुम तो बात को पकड़ लेते हो। पता पर एक बात तो है जो ताड़ू, ये दाढ़ी कटवाने के फायदा तो है। फायदे? हाँ। और कल देखो हम टोल से निकल के आ रहे थे तो वो टोल प्लाजा पे हमने कहा अब तो हमने दाढ़ी कटवा दी, अब तो हम इंसान जैसे लग रहे हैं, जानवर जैसे नहीं लग रहे। अब हमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब चलो हम टोल वाले को टोल नहीं देंगे। टोल नहीं देंगे? हाँ। हमने पूरा अपना दिखा दिया। मगर हम भी, हमारे दादा परदादा जो है उस टाइम पे वो तो मुसलमान नहीं थे, तो अब हम भी वैसे ही लग रहे हैं, अब हम टोल नहीं देंगे। तो पता फिर क्या हुआ? क्या? टोल पे आया तो टोल वाला हमसे बोला टोल लगेगा भाई। हमने कहा अरे तू पागल हो रही है, पागल हो रही है क्या खबीज के बच्चे? बाहर रुके, इतनी ठंड पड़ रही है, आके बैठा है यहाँ अपनी एफिटेसी करवा रही है। जाके अपनी बेगम के जोड़े रजाई में छुप के बैठ, वहां कोई खालू वालू ना लगा पड़ा हो। यहाँ रखवाली कर रहा है, वहां क्या वहां कौन करेगा? फिर उसके बाद जो ताड़ू बहुत मारा लहन के बंडों ने। टोल हमने फिर भी नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा शानदार आज बयान दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, चुन चुनकर बाहर करेंगे, ढूंढ ढूंढ कर लिस्ट बनाएंगे। यानी 8 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जिसका दम भरती है योगी सरकार, समझौता कर रहे थे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तय कर लीजिए आप पहले तो, बिहार में जब चुनाव के पास में जाकर SIR हुआ तो अरे ये चुनाव के समय इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है, अरे ये इतनी लेट क्यों कर रहे हैं, अरे आराम से हो जाता। अब कह रहे हैं अब इसकी बोलती बंद हो गई। यूपी में अभी हो रहा है, अरे अभी तो चुनाव में बहुत दिन है, अभी क्यों कर रहे हो? यही मामला बंगाल में और इसमें हो रहा है तो कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो चुनाव आ गए, अब कर रहे हैं। यूपी में कह रहे हैं अरे 8 साल हो गए। तय कर लीजिए, टाइमिंग जल्दी है, लेट है, या फिर एक काम कर दीजिए और भी बेहतर तरीका, अपनी तरफ से कोई डेट्स बता दीजिए, हम उसमें कर लेंगे। योगी जी, नेहा के भाई अब्दुल को इंडिया में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। भाई ऐसा है कि परेशानी बहुत हो रही है इंडिया के अंदर। तो योगी जी इसकी परेशानी मैं अभी आपको सुनाता हूँ, इसको क्या चाहिए मैं वो भी सुनाता हूँ। लेकिन योगी जी मुझे आपसे ही उम्मीद है कि हजारों नेताओं में से आप ही वो नेता हैं जो इस नेहा के भाई अब्दुल को एक टुकड़ा दे सकते हैं।
इसको एक और टुकड़ा चाहिए योगी जी, क्योंकि 47 में इन्होंने टुकड़ा लिया था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कराया था, लेकिन योगी जी उससे भी इनका पेट नहीं भरा। मुझे उम्मीद है योगी जी आपसे कि आप इस नेहा के भाई अब्दुल को जरूर कुछ ना कुछ इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 47 में जब इन्होंने वो टुकड़ा लिया था, यानी कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान वाला टुकड़ा लिया था, तब आप नहीं थे योगी जी। आप 47 में नहीं थे, आप 72 में आए थे। अब योगी जी आप सुनिए एक बार इस नेहा के भाई अब्दुल की परेशानी तकलीफ सुनिए, और ये क्या मांग रहा है ये सुनिए। भाई ऐसा है कि परेशानी बहुत हो रही है इंडिया के अंदर, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए, हमें एक टुकड़ा अलग दे दिया जाए। इंडिया में दिया जाए ना, बाहर छोड़ दिया जाए, इंडिया में दिया जाए ना, बाहर छोड़ दिया जाए। तो योगी जी कृपया करके जरूर इसके बारे में कुछ सोचिए, और इसको बेचारे को टुकड़ा चाहिए। मुझे आपसे ही उम्मीद है योगी जी आप दोगे जरूर इसको टुकड़ा। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। नरेंद्र सरेंडर, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भारत अब विदेशी दबाव में नहीं आने वाला। भारत के लोग गर्व कर सकते हैं कि उनका प्रधानमंत्री किसी के दबाव में काम नहीं करता। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप, आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। हेलो, यही है जैन तरफ। क्या कह रहा था तू? हिंदू राष्ट्र को लेके, मोदी को लेके, योगी को लेके, धीरेन्द्र शास्त्री को लेके क्या बोला? तुम पहले हमसे तुमको जानता है कि नहीं? हाँ ये ना बोलना, जानता है या नहीं भाई साहब? जय श्री राम को लेके इसको गलत है ना? क्या बोल रहा है? जो तुम बोले हो प्रॉपर वीडियो में क्या बोल रहे हो तुम तो बताएगा ना। मैंने तो बोला ही नहीं कुछ ऐसा। बस हवा निकल गई। विरोध इस कदर पे नीचे मत गिर के करो कि कहीं ना कहीं पे ले जाओ। और कोई नहीं रोकेगा हमें, लेकिन किलोमीटर के हिसाब से हमको बहुत अच्छे से जानता है। आप एक मिनट भैया, ना धीरेन्द्र शास्त्री ना मोदी। वीडियो में बात करते हो तो बड़ा तुम्हारा लहजा बड़ा टेढ़ा होता है भाई। हाँ यार आज एक दिन में 2 मिलियन पार है। बस ठीक पक्का है ना? ठीक है सॉरी है ना भाई। ठीक है बस लगे माफियास, कदे जेल कदे बेल, लगे माफियास, बड़े बजे 12 बोर, लगे माफियास।